हेलो व्यूअर, वेलकम टू कॉमरेड क्लासेस। और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 के इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एरिया क्या होता है। तो एरिया इज इक्वल टू होता है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती है, तो ये लेंथ और ये हो जाती है आपकी ब्रीथ हो जाती है। ठीक है, ये लेंथ, ये हो गई ब्रीथ। तो अगर इसमें एरिया की बात करें तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। और ये हमेशा 2D फिगर में जब भी निकालना होगा तो हमें एरिया निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले 3D फिगर में अगर हमें वॉल्यूम जो निकलता है, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहली फिगर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड की ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड देखिए इस तरीके की कोई फिगर होती है क्यूबॉइड, ये इस तरीके की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये तो होती है लेंथ और ये होती है ब्रीथ और ये हो जाती है हाइट। ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि चलो ये बताइए कि आप लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में LSA भी बोला जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है कि इसमें केवल जो कर्व्ड शेप रहता है ना, इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई ये फिगर है, तो जैसे मान लेते हैं यही क्यूबॉइड है आपकी, ये क्यूबॉइड ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये क्यूबॉइड का ये वाला जो होता है ये टॉप का पार्ट हो गया, और ये वाला इसके जो नीचे जो कि यहाँ पे हाइड है ये हो गया आपका बॉटम का पार्ट। ठीक है, तो वो एरिया जिसमें टॉप और बॉटम को हम नहीं काउंट करते हैं उसका हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और ये इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एरिया ऑफ द सरफेस विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, एक और टर्म आएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSA भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में एक ऐसा फिगर, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक कोन है, कोन नहीं मानते तो यहाँ पे सिलेंडर मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया इसका टॉप और ये हो गया बॉटम। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका, देख रहे हैं ये है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो इसमें एक टॉप भी है एक बॉटम भी है। बट मैंने अभी बताया है कि जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें टॉप और बॉटम को हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे केवल ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये राउंड शेप में, इसको लेंगे, ना कि टॉप और बॉटम को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जिसका जो एरिया हो यहाँ पे ये कर्व्ड शेप में हो, तो इसी को बोले, इसका निकालते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, एरिया ऑल द कर्व्ड रीजन ऑफ सॉलिड, ठीक है, विदाउट टॉप एंड बॉटम। तो इसका हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर।
आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि लेटरल सरफेस क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसका कि क्यूबॉइड का अगर हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बताइए चलिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। एक टर्म इसमें और सीखना है, TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यही फिगर सिलेंडर ले लेते हैं। तो जब हम ये वाले फिगर, जैसे कि मान लीजिए ये है सिलेंडर, तो जब हम ये वाला, ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। तो जब हम इसमें टॉप और बॉटम को इसमें ऐड कर देते हैं तब हमारा निकल जाता है कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि इधर का भी एरिया निकल गया, ये भी एरिया निकल गया और ये भी एरिया निकल गया। तो मतलब कि अगर हम ये कहें कि CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया ऑफ बेस प्लस बॉटम एरिया ऑफ बेस, गॉट इट। तो इतना हम निकाल देंगे। अब हम एक एक करके फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2h लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगी। इसको और अच्छे से लिखना है तो 2HL प्लस B, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम पे मैंने ये लिखवाया है कि अगर किसी चीज़ का मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि एरिया ऑफ बेस। जैसे कि यहाँ पे इसका हम सिलेंडर ले लेते हैं, तो सिलेंडर का बेस पे कौन सा एरिया है, तो यहाँ पे एक सर्किल शेप में है। अगर उसमें हम H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये सिलेंडर है, तो अगर इतना जो एरिया है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम ले लेते हैं और इसमें H का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम नथिंग, ये कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं इसका एरिया ऑफ बेस इनटू H, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखते हैं कि इसका जो क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड का यहाँ पे बेस पे एरिया कौन कौन सा है, तो एक है लेंथ और एक है ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रीथ, बेस पे एरिया यही है लेंथ और ब्रीथ, और इसमें हाइट पहले से है फॉर्मूले में, तो इसको हम लिख सकते हैं LBH। तो अगर हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम कहेगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा LBH, और लेटरल सरफेस एरिया कहेगा तो हो जाएगा 2HL प्लस B। अब नेक्स्ट आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया ऑफ बेस प्लस बॉटम एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं CSA, ठीक है, या फिर LSA लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूला लिख लीजिए। ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा, इस पर पुट करना रहेगा, ठीक है। अब हम दूसरा लिख लेते हैं। एक तो हमारा ये क्यूबॉइड हो गया, अब दूसरा है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब कैसे बनता है, ठीक है। देखिए अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट इसमें अलग अलग होता है क्यूबॉइड में, बट इसमें क्या होता है
यहाँ पे ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गया हाइट। तो इसमें जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये इक्वल रहता है। तो जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया ए कोई, ठीक है, ए मान लेते हैं, तो तीनों साइड इसका ए हो जाएगा, लेंथ भी ए हो जाएगा, बी भी, ब्रीथ भी ए हो जाएगा और हाइट भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका देखिए क्यूबॉइड का एल बी एच होता है, एल बी एच, बट इसका जब हम रखेंगे तो यहाँ पे एल की जगह यहाँ पे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो यहाँ इसके लिए भी ए रखेंगे, ब्रीथ भी इसका ए हो जाएगा और हाइट भी ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू। तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हम वॉल्यूम के बाद इसका निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट वही पुट होता है, ये हो जाएगा 4a²। और जब हम इसका टोटल सरफेस यानी कि TSA निकालेंगे तो ये हो जाता है TSA इज इक्वल टू 6a², ठीक है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या होता है, और उसके बाद क्यूबॉइड का हमें तीनों चीज़, जैसे कि हमें ये आना चाहिए कि वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, फिर लेटरल सरफेस LSA और TSA निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा क्यूब में हमने पहले वॉल्यूम देखा, फिर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में जैसा कि ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, और ये हो गया सिलेंडर का हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक कुछ रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेंडर में भी वही काम है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा, इसमें एक तो होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये घुमा हुआ रहता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पे दो फ्लैट सरफेस, ये वाली चीज़ जो होती है ये फ्लैट रहती है एकदम, तो दो यहाँ पे, एक ये और ये फ्लैट सरफेस। तो डेफिनेशन इसका, इसमें क्या क्या होता है कि एक होता है यहाँ पे 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 फ्लैट सरफेस। तो अगर इसमें हमें पूछे कि चलिए बताइए वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है, एक ही कैपेसिटी ही होता है। तो अगर हमें ये एरिया ऑफ बेस, ये बेस पे एरिया है यहाँ पे, और उसको H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो डायरेक्ट इसका हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ बेस इनटू H। तो यहाँ पे देखिए बेस का एरिया क्या है, यहाँ पे एक सर्किल टाइप है यहाँ पे, तो सर्किल का जो एरिया निकालना होता है वो क्या हो जाता है πr² और इनटू H है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²H, ठीक है। दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि अब CSA, तीन चीज़ें मोस्टली देखनी होती है। तो CSA क्या होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि केवल हम इसमें टॉप और बॉटम को हम नेगलेक्ट करेंगे, केवल ये बीच वाला जो पार्ट है राउंड शेप में हम इसको देखेंगे। तो ये हो जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू H। तो अगर ये क्या है, ये एक सर्किल ही तो है यहाँ पे, तो अगर ये सर्किल है तो सर्किल का यहाँ पे पेरीमीटर हो जाता है πr², एक सेकंड, 2πr होता है, ठीक है, सॉरी 2πr इनटू H। तो अगर हमें पे CSA ऑफ सिलेंडर कहेगा तो ये हो जाएगा 2πrH, ठीक है। नाउ थर्ड हम देखते हैं TSA। तो TSA मैंने बताया था कि ये होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो यहाँ से CSA कितना निकला है 2πrH
प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप पे एरिया क्या है एक सर्किल है और सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम पे भी यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे 2πRH हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2πR²। तो यहाँ से 2π और R कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा H+R। तो यहाँ तक ये सिलेंडर का भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कोन देखते हैं। तो कोन में क्या होता है, एक जो आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं उसी का जस्ट ये उल्टा होता है कुछ इस तरीके से। इसमें भी यहाँ पे एक रेडियस होती है, ये इसकी कुछ यहाँ पे हाइट हो जाएगी और जो ये वाली हाइट है ये वाली, इसको हम L देते हैं। L इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब हम देखिए कोन कैसे बनता है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हम राउंड शेप में घुमाएंगे तो एक कोन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको L निकालना है स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। और पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस वही हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये बेस का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अच्छा तो इसका स्क्वायर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कोन में क्या क्या होता है। देखिए कोन में एक होता है एक फ्लैट सरफेस हो गया यहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है कोन में। तो यहाँ पे कोन में क्या क्या होता है, तो कोन हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस, सॉरी ये हो गया आपका फ्लैट सरफेस और ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ओके। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए तो अब जैसे कि यहाँ पे ये हम कोन जो होता है, कोन की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, कोन की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 3 टाइम ऑफ कोन जो होता है, 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, ठीक है। ये बस सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको इसमें फॉर्मूला ही बस याद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है πr²H, ठीक है। और यहाँ से ये जो 3 था यहाँ पे जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि 1/3। तो बस आपको इतना याद करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr², ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, लेटरल निकालेंगे कि कर्व। तो इसमें कर्व शेप है तो यहाँ कर्व सरफेस है तो यहाँ पे हम कर्व निकालेंगे, यानी कि CS से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो डायरेक्ट CSA का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे πRL, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R रेडियस हो गया और L हो गया आपका स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बताया था CSA प्लस
टॉप का एरिया और प्लस बॉटम का एरिया। बट यहाँ पे तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे टॉप पे कोई एरिया है, बट यहाँ पे बेस पे एरिया है, तो एक ही इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस ए कितना है, पाई आर एल, और बेस का यहाँ पे एरिया क्या है, ये एक सर्किल है, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर दोनों में कॉमन आ गया और ये हो गया एल प्लस आर। तो यहाँ से हमारा टी एस ए निकल गया इसका, ठीक है। तो एक ये हमें याद रखना है, सी एस ए हमें याद रखना है, और हमें वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है नाउ, ठीक है। अब ये एक फिगर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्फीयर क्या होता है, ठीक है। अब स्फीयर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे ये जैसे कि जो बॉल होती है हमारी, उसी को हम स्फीयर शेप बोलते हैं, ठीक है ना। उतना राउंड होता है, मतलब कि उतना गोल नहीं होता है सर्किल की तरह, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें इसके फॉर्मूले से मतलब है, तो डायरेक्ट ये स्फीयर किस तरीके का, कुछ इस तरीके का होता है। मतलब फिगर उतना ढंग का नहीं बना है, ठीक है। तो ये बॉल मान लीजिए, बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हो गया, इतना समझ गए होंगे, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सी एस ए देखते हैं हम, ठीक है। तो सी एस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एस ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि आप देखिए, अगर मैं टोटल भी निकालता हूँ तो टोटल इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए क्या होता है, सी एस ए प्लस टॉप एरिया ऑफ बेस प्लस बॉटम एरिया ऑफ बेस। तो देखिए ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ना टॉप का एरिया इसमें है ना फिर बॉटम का एरिया है, तो वही बात आ जाएगी। यानी कि अगर हम इन दोनों को करें तो ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। सी एस ए और टी एस ए स्फीयर में सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी थी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखना था और इसका हमें सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया देखना था। अब लास्ट एक चीज़ बच गया है, हेमिस्फीयर क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर, जब हम स्फीयर को कट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास, तो जब हम इस फिगर को हम कट कर देंगे तो कट करने से क्या बनेगा, एक कुछ इस तरीके का फिगर, यहाँ पे दो पार्ट में जैसे बॉल होती है इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो स्फीयर का जो, यानी कि इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए, व्हेन वी कट द स्फीयर that part found is called हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे अगर फिगर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रेडियस हो गया और ये यहाँ पे सी एस ए, यहाँ पे ये कर्व शेप में है तो यहाँ पे सी एस ए निकलेगा। तो इसके तीनों फॉर्मूले हम देख लेते हैं कि तीनों फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम निकालने की बात करें तो वॉल्यूम देखिए, अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो अगर यहाँ पे इसका आधा है तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब इसका हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हो गया। अब इसमें क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। तो अगर स्फेयर का होता है 4πr², तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2πr²। अब इसमें हम TSA निकाल सकते हैं। क्यों TSA निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे CSA प्लस यहाँ पे देखिए एक ये फिगर हो गई, टॉप पे फिगर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो CSA कितना है 2πr² प्लस एरिया ऑफ, इसके टॉप पे क्या है एक सर्किल टाइप है, तो सर्किल का जो एरिया होता है ये कितना होता है πr² होता है। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3πr², ठीक है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो जो क्वेश्चन में आगे आएगा जो हम देखेंगे, इसके बस मेनली 3 चीज़ देखना है, वॉल्यूम, CSA और TSA। सारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, मैंने कौन बताया, स्फेयर बताया, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए नेक्स्ट हम एपिसोड में देखेंगे इसके कि इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।